आज से मंगल के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून की सरगर्मी को मजीद मजबूत कर देगा, जबकि कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, पेशावर में हल्की बारिश, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई। NDMA ने बारिशों, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट से मुतासर इलाकों में सयाहती पाबंदियों की एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर दफ़ा 144 लगाकर सयाहों को इन इलाकों में जाने से रोका जाएगा। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने मार्गला हिल्स की ट्रेल 2, 3, 4 और 5 को 19 अगस्त तक शहरियों के लिए बंद कर दिया। सैदपुर गाँव के अकब में वाक़ ट्रेल भी शहरियों के लिए बंद रहेगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि मजीद क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं। केपी जैसी सूरत हाल या क्लाउड बर्स्ट आइंदा 2 से 3 हफ्तों में दोबारा हो सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि शमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 3 से 4 हफ्ते में मजीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। दरियाए सिंध में काला बाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, जबकि तरबेला और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए काबुल में नौशहरा पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम 98 और मंगला डैम 69% भर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाब से जहां बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। बुनेर में मकीनों के आशियाने उजड़ गए। हर तरफ मलबे और सैलाबी रेले में बह कर आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के ढेर। मुतासर इलाकों में PDMA, पाक फौज, ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू और मकामी रजाकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब में जान से जाने वालों की इज्तिमाई नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। स्वात में सैलाबी रेलों से नुकसानात के बाद लोग अपनी मदद आप के तहत घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ़ हैं। मिंगोरा पुलिस स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल होने से तय खाने में रखे रिकॉर्ड और असले को नुकसान पहुंचा। SP इन्वेस्टिगेशन का दफ्तर भी मुतासिर। थाने में खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वफाकी हुकूमत का जान बहक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेरा, शांगला, दीर और बडग्राम में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा कि बारिश और लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ते फौरी खोले जाएं, बंद शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को जल्द मदद फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने मुतासर अज़ला में इमदादी सामान की तरसील और लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने और लापता अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन तेज़ और मौसर बनाने के लिए चेयरमैन NDMA से बात की। NDMA को किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा की सैलाबी सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। सूबाई हुकूमत की मदद के लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल फ़ाल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का कहना है कि मुतासर इलाकों में रास्ते बहाल करना तरजीह है। महकमा एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फ़ोन आया था। उन्होंने इजहार यकजहती किया। NDMA से राबता है, हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का भी बुनेर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। पाक फौज की टीमों का सैलाब से मुतासर अज़ला में इमदादी ऑपरेशन। खुसूसी आलात से मलबे तले दबे अफराद और लाशें निकाली जाएंगी। मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की तनसीब का काम शुरू कर दिया।
रूसी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि यूक्रेन डोनेट्स्क छोड़ दे तो रूस बहुत से फ्रंट लाइंस को मुंजमद करेगा। सनती रीजन डोनेट्स्क रूस के असल अहदाफ में से एक है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन से पेशगी जंगबंदी के बगैर अमन मुआहदे पर इत्तफाक किया है। सदर ट्रंप से पीर को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। जर्मनी के वजीर खारजा का कहना है कि मुलाकात में यूरोपीय लीडर्स भी शिरकत कर सकते हैं। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिका के तिजारती वफ्द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया गया। अमेरिकी वफ्द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। ब्रसल्स में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ायत से गुफ्तगू में कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया है कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18-18 घंटे काम करने को सराहते हुए कहा कि वजीर आजम और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़म का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। कोहाट के नवाही इलाके में फायरिंग से 7 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्ज़िमान फरार हो गए। तलाश और तहकीकात जारी। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। 1 मुसाफिर जान बहक, 24 जख्मी हो गए। 3 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमतरफ जारी। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी ने हादसे की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इमदादी काम जल्द मुकम्मल करके डाउन ट्रैक बहाल करने की हिदायत। सांगढ़ में कार से सहाफ़ी खाबर हुसैन की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़्फ़ी की कनपट्टी पर गोली का निशान और हाथ में पिस्तौल मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हलाकत की वजह मालूम हो सकेगी। वाक़े को खुदकुशी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। हज दरखास्तों की वसूली में 1 दिन की तौसी कर दी गई। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि नामजद बैंकों में पीर 18 अगस्त को हज दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। सरकारी हज स्कीम में 7,000 नशिस्तें बाकी हैं। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की 13 साल की बेटी रज़िया सुल्तान ने आलमी बिरादरी से अपने वालिद की जान बचाने का मुतालबा किया है। एक वीडियो बयान में रज़िया सुल्तान ने कहा है कि भारतीय हुकूमत यासीन मलिक को कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में कुछ दिनों में सजाए मौत देने जा रही है। अमरीका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें मुदाखलत करके यासीन मलिक की जान बचाएं। मैं आ रहा हूं पाकिस्तान आइडल की टीम के साथ, पाकिस्तान आइडल लेकर सक्कर। आर्ट्स काउंसिल सक्कर में 17 अगस्त को इंशाअल्लाह हम करने वाले हैं पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल। जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ में जादू है और वो सुरीले हैं और अपनी आवाज़ से कमाल कर सकते हैं, तो फिर वो आज ऑडिशन देने सक्खर आर्ट्स काउंसिल पहुंच जाएं। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो भी वहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ताजिर रहनुमाओं का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी इमरजेंसी के नफाज का मशवरा। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा है कि फेडरेशन का हदफ $100 अरब एक्सपोर्ट का है, लेकिन जिस तरह से हम चल रहे हैं उस तरह गुजारा नहीं होगा। हुकूमत अपने खर्च कम करे, टैक्स देने वालों को निचोड़ने के बजाय टैक्स नेट वसी करे।
उन्होंने मजीद कहा है कि हम 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। NFC के पैसे सूबों से निचली सतह पर नहीं जा रहे। हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मईशत से है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन से मुकाबले के लिए एशियन टाइगर बनना होगा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मकबू ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इमरजेंसी नाफिज करना होगी। लाहौर और टेक्सला में मुबैना मुकाबले, 3 मुल्ज़मान हलाक। CCD के मुताबिक लाहौर बदामी बाग और सुंदर में 2 मुल्ज़मान हलाक हुए और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। टेक्सला में मारा गया मुल्ज़िम रावलपिंडी और सरगोदा में कत्ल के 12 मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब निजी फ्लाइंग क्लब का तरबती तैयारा गिर गया। पायलट और ट्रेनी पायलट जख्मियों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कराची साइड बाचा खान चौक के करीब ट्रक की टक्कर से खातून जान बहक हो गई। ट्रक ड्राइवर हमजा गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि खातून मोटरसाइकिल से गिरी और ट्रक की जद में आ गई। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर ईरान, रूस, तुर्की और मिस्र का इजहार ताज़ियत। सदर पाकिस्तान के नाम खत में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पैगाम में कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। तुर्की और मिस्र का भी पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KP में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। ख़ास तौर पर बुनेर, स्वात, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों, घरों और जरिया मुआश खोने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने आए 30 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। मई से अब तक इमदाद के मुंतज़र 1920 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल के मुसल्लत करदा जबरी कहत से मजीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से मजमूई अमवात 251 हो गई। इसराइल ने शुमाली गजा और दीगर इलाकों से फ़लस्तीनियों का जनूबी गजा बेदखल करने का ऐलान कर दिया। अमरीका ने गजा के अफराद के लिए विजिट वीज़े का इजरा आर्जी तौर पर रोक दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर गजा के लिए हालिया दिनों में जारी वीज़ों का जामे जायजा लिया जा रहा है। गजा के लिए कलील तादाद में जारी हालिया वीज़ों की जांच पड़ताल के लिए वीज़े का इजरा रोका गया है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर सैकड़ों अफराद का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फिनलैंड में फ़लस्तीन हामियों ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया। स्वीडन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की याद में मार्च। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का भी मुतालबा। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में मुजाहिरीन का इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहदा करने का मुतालबा किया। बरतानिया में ड्राइविंग कवानीन में इस्लाहात के बाद 70 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद नज़र का टेस्ट पास की बगैर ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सेलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल हसन कियानी की दावत पर अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर का लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के हमरा जेहलम का दौरा। समाज से महरूम बच्चों के स्कूल गए, उनके साथ वक्त गुजारा और तस्वीर बनवाई। उसके बाद जेहलम में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स क्रिकेट ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल हसन कियानी और नैटली बेकर ने ट्रायल्स भी देखे। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने खिलाड़ियों के ट्रायल्स भी लिए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी मौजूद थे। बिलाल हसन कियानी ने जेहलम आमद पर अमरीकी नाज़िम उल उमूर और लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना समीन राना का शुक्रिया अदा किया।
बलूचिस्तान में हब रैली क्रॉस आज होगी। ड्राइवर्स ने ट्रैक की रेकी कर ली ऊंचे नीचे, रेतीले पथरीले दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल 50 किलोमीटर का ट्रैक ड्राइवर्स के लिए चैलेंज है। रफ्तार और कंट्रोल बरकरार रखना इम्तिहान से कम नहीं होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर हब रैली क्रॉस बराह रास्त नशर करेगा। अदाकारा हानिया आमिर का जादू एक बार फिर चल गया। दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं में छठे नंबर पर आ गईं। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हानिया आमिर ने कई बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकाराओं को पीछे छोड़ दिया, जिनमें एमा वॉटसन भी शामिल हैं, जिन्हें 8वां नंबर मिला। फहरिस्त में पहली पोजीशन हॉलीवुड अदाकारा मार्गरेट रॉबी ने हासिल की, दूसरी पोजीशन पर शैलीन वुडली और तीसरे नंबर पर चीनी अदाकारा दिलरबा दिलमुरत रहीं। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी सफारतखाने में जियो फिल्म्स और मानो प्रोडक्शन की एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की नुमाइश। आयरिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों, मकामी हुक्काम, सफारतकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। शुरका ने फिल्म में तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर आयशा फारूकी ने कहा, ये फिल्म पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों का इजहार करती है। और पाकिस्तानी फिल्मों के सुनहरी दौर की अदाकारा शबनम आज 79 साल की हो गई।